नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जीवन में भगवान शिव की अपार शक्ति बनी रहे, अपार आशीर्वाद बना रहे, आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी उद्देश्य से आप सब लोगों के लिए प्रार्थना कि भगवान आपके जीवन में जल्दी से चिराग जलाएं, नौकरी लेकर आएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी नौकरी लगे। हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की, और पॉलिटी में आज हम पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति। तो जल्दी से जल्दी आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा कि भैया यहाँ पर हम पॉलिटी, और पॉलिटी में भी आज हम लोग बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की। मैंने इसको कल स्टार्ट किया था, आज ये उपराष्ट्रपति का सेकंड पार्ट है। यानी कि उपराष्ट्रपति जिसे हमने वाइस प्रेसिडेंट कहा था, वाइस प्रेसिडेंट। अब आप लोग मुझे बताएं कि सर एक थोड़ा सा रिवीजन 2 मिनट का हम करेंगे। ये बताइए, ये आज सेकंड क्लास है, ये कौन सी क्लास होगी? सेकंड क्लास होगी उपराष्ट्रपति की। आप लोग मुझे बताइए उपराष्ट्रपति के बारे में कि सर संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? आप कहेंगे सर संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति पद का वर्णन करता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज मेरा माइग्रेन का बहुत दिन के बाद माइग्रेन पेन हुआ है, बहुत भयंकर दर्द है। हालांकि टैबलेट मैंने ली है, तो आप लोग आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है? तो आप ये टेंशन मत लेना कि भाई आज इतना स्लो, इतना सुस्त कैसे लग रहे हैं। तो भैया वो थोड़ा सा दर्द है, हेडेक है, इस कारण ऐसा है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि सर उपराष्ट्रपति का पद भारत में किस देश के संविधान से लिया? आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, एक्स ऑफियो चेयरमैन होगा। ठीक है, हालांकि हमने आर्टिकल 89 भी पढ़ना है। मैंने बताया भी था कि अनुच्छेद 89 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 65 में हमने पढ़ा था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हमने पढ़ना है। तो आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति जिसका निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब आप लोग मुझे बताएं, अनुच्छेद 66 हमने पढ़ा था। ठीक है, कौन बन सकता है? तो आप कहेंगे ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। चलिए, आप कहेंगे सर भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने लायक हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर वो उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और हमने ये भी पढ़ना है कि सर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। आप मुझे बताइए कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हालांकि हमने आर्टिकल 68 तक पढ़ा था। चलिए, अब आप मुझे बताइएगा सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 69, अनुच्छेद 69, इसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 69 में क्या लिखा हुआ है आप लोग मुझे बता देंगे? अनुच्छेद 69 आर्टिकल आर्टिकल 69 क्या कहता है? आप कहेंगे जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। आप कहेंगे सर ये मुझे आप बताएं कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है। आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति की शपथ, कि सर उपराष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में दी हुई है? आप मुझे बताइएगा कि सर ओथ, अगर मैं ओथ की बात करूं, ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आप लिख सकते हैं कि सर ये बताइए कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है इसे शपथ कौन दिलाता है, किसके द्वारा दिलाई जाती है? चलिए, हम लोगों ने बात कर ली है। हम लोग बात करेंगे सर यहाँ पर जो शपथ दिलाई जाती है वो शपथ कौन दिलाता है? तो जल्दी जल्दी से आप बताइएगा सर यहाँ पर जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा भैया? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है जी, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा, वाय प्रेसिडेंट। ठीक है, वाय
प्रेसिडेंट, वाई प्रेसिडेंट। क्या यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे कि सर राष्ट्रपति के द्वारा, क्या ये सारी चीजें आप कर लेंगे सर? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर ये मुझे बताइए, ये तो हमने पढ़ा। अब बात आती है सर, ये इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 70। एक आर्टिकल है, हालांकि मैंने आर्टिकल 70 आपको राष्ट्रपति में नहीं कराया होगा। यहाँ हम बात करेंगे सर, आर्टिकल 70 कहता है कि आकस्मिक स्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। देखिए हम ऐसे पढ़ते हैं कि आर्टिकल 70 में क्या लिखा हुआ है बताइए जरा। आर्टिकल 68 तो मैंने बता दिया था, कराए हैं विकास मीना जी, मैंने कराए मौलिक कर्तव्य में कराए हैं। अनुच्छेद 47 से 51 तक मैंने मौलिक कर्तव्य में कराए हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आर्टिकल 70 आप लोग मुझे बताइए। अनुच्छेद 70, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है, आकस्मिक स्थिति है, यानी कि ऐसी स्थिति जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है। क्या हो गई है? राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या करेंगे जी? हम उनके बारे में बात करेंगे कि सर जब एक ऐसी स्थिति हो गई है, आकस्मिकता हो गई है, यानी कि कॉन्टीजेंसी हो चुकी है, ऐसी स्थिति में आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। देखिए आकस्मिक आप कहेंगे सर आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति या आकस्मिक स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। किसके रूप में? कार्यवाहक राष्ट्रपति। आप कहेंगे सर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, के रूप में कार्य। ठीक है जी, आप कहेंगे सर कार्य आप कहेंगे सर एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर कैसी स्थिति में? इन कॉन्टीजेंसी कंडीशन, आप कहेंगे सर कॉन्टीजेंसी कंडीशन, ऐसी स्थिति जिसमें आप मुझे बता देना कि सर कॉन्टीजेंसी फंड, आपने सुना होगा कॉन्टीजेंसी फंड। तो ये कॉन्टीजेंसी कंडीशन है जिसमें भैया राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, पद खाली हो जाए, तब भैया यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन है। अब एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल क्या आता है? आप कहेंगे सर आर्टिकल 71, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद है तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखना, अगर भैया उपराष्ट्रपति करेंगे, कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट, अगर ये अब्सेंट हैं, यदि ये अनुपस्थित हैं, तब भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा आकस्मिक स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया जाएगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। किसी को कोई आपत्ति यहाँ तक? अब बात आती है सर, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। अब बात आती है सर आर्टिकल 71 की। आर्टिकल 71, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मैंने शायद राष्ट्रपति में भी कराया है, मैं इसमें भी करा देता हूँ। अनुच्छेद 65 में लिखा है जब राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, ठीक है, राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, उसका पद खाली हो चुका है, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, आकस्मिक कंडीशन है, ठीक है, कोई इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, ठीक है, ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे, और उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो भैया देश का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। कौन करेगा? देश का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। इसमें लिखा है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। आप कहेंगे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट।
के चुनाव से संबंधित विवाद। आप कहेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद से, चुनाव से संबंधित विवाद। आप लोग कहेंगे सर चुनाव से संबंधित विवाद की यहाँ पर बात होगी, संबंधित विवाद, डिस्प्यूट। आप कहेंगे सर डिस्प्यूट। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ, यहाँ पर आप कहेंगे सर रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। इसका जो डिसीजन है, निर्णय है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा भैया? आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सॉल्व किया जाता है। ठीक है, निर्णय लिया जाता है या सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए, किया जाता है। यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना। अब बात आती है, ये तो आपने पढ़ ही लिया था, मैंने राष्ट्रपति में भी हालांकि बता दिया था। अब एक आर्टिकल है जो आर्टिकल 64 है ना, उसी को आप कह सकते हैं, एक आर्टिकल है 89। आप कहेंगे 72 राष्ट्रपति से संबंधित था। ठीक है, 73, 74, 75 मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर अनुच्छेद 89 में क्या लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 89 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे जो उपराष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, आप कहेंगे सर वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। आप कहेंगे किसके रूप में? राज्यसभा का उपसभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का सभापति होगा। आप कहेंगे कौन होगा? सभापति होगा। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर बता देना। आप कहेंगे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट। इसको वाइस प्रेसिडेंट लिख दूं या पूरा ही लिखूं? चलिए पूरा ही लिख देता हूं, वाइस प्रेसिडेंट। कि सर जो उपराष्ट्रपति है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी, आप कहेंगे सर शैल बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। किसका भैया? राज्यसभा का सभापति होगा। अब आप कहोगे सर 64 में भी तो यही लिखा है, आप कहोगे सर 64 में भी तो यही लिखा है। 64 की बात आती, आर्टिकल 64 की बात आती, आप उसमें कहते कि सर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है केवल सभापति होगा। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या? कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस अंतर सिर्फ ये कह दिया है कि यहाँ पर नॉर्मल सभापति बता दिया, वहां पर उस पदेन अध्यक्ष का मतलब ये है कि राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, पदेन सभापति है। ये एक जैसे ही आर्टिकल हैं। ठीक है माय डियर, चलिए तनु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिएगा, सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली कि सर ये बताइए, एक आर्टिकल है आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 कहता है कि सर जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाया जाता है तो वो अध्यक्षता राज्यसभा की नहीं करते हैं। क्या करेंगे? अध्यक्षता नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग बता दीजिए, कंफ्यूज्ड मत होइए भैया। मैंने तो वहां पर भी आपको 64 बताया था और 89 दोनों ही बताए थे, दोनों ही मैंने आप लोगों को बताए थे। क्या ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली हैं? यहां तक आप लोगों ने आई होप सारी चीजें लिख ली होंगी। अब बताइए कि सर एक आर्टिकल में जर्नली और बता देता हूं, इसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आप कहेंगे सर ये बताइए कि सर उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? उपराष्ट्रपति का वेतन कि सर जो वाइस प्रेसिडेंट है इसको सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी
अब आप मुझे बताएंगे सर सैलरी या वेतन में अगर आपको ये कहूँ कि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे सर उपराष्ट्रपति का वेतन क्यों नहीं होता? हमने तो 4 लाख पढ़ा है। आप कहोगे सर 4 लाख पढ़ा होगा, है ना? ऐसे। अच्छा, आप आज बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे कि अरे ये सर जो इतना चीख चाख कर पढ़ाते थे, इतना जोश के साथ पढ़ाते थे, वो आज इतना सुस्त क्यों लग रहे हैं, है ना? ये मन में आ रहा होगा ना डाउट। भैया आज बहुत हेडेक है, माइग्रेन का बहुत भयंकर हेडेक है। आपको ये चेहरे से लग रहा होगा कि मैं रात के 3 बजे से परेशान हूँ। हालांकि एक इंजेक्शन रात में 3 बजे भी लिया बोवरान, और एक अभी टैबलेट का ये निमोस्लाइड, उसके बाद भी दर्द कंट्रोल अब धीरे धीरे हो रहा है। तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, है ना? चलिए, हम लोग बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे आज जो है बहुत एक 1-1.5 महीने के बाद ये माइग्रेन का दर्द मुझे हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, आप कहिएगा सर ये उपराष्ट्रपति की जो वेतन है, क्या इन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलता है? नहीं। तो फिर किसके रूप में मिलता है? जब ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर इन्हें जो 4 लाख रुपए मिलते हैं उपराष्ट्रपति को, ये किसके लिए मिलते हैं? आप कहेंगे सर इनका वेतन जो है ना वो 4 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए पर मंथ। आप कहेंगे सर 4 लाख रुपए पर मंथ, और ये कहाँ से दिया जाता है? ये भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। मैंने कहा था ना संचित निधि, भारत की संचित निधि, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड, जिसे हम कॉन्सोलिडेटेड फंड बोलते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। ये चीज़ें क्लियर हो गई, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हम लोग बात करते हैं, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। यहाँ पर आप ये डालिएगा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैं बात करूं कि सर ये बताइए जो उपराष्ट्रपति है इसका जो पहले चुनाव होता था, ये चुनाव एक साथ कराया जाता था। उपराष्ट्रपति का चुनाव पहले एक साथ होता था, लेकिन क्या किया गया, लेकिन क्या किया गया है? आप कहेंगे सर कि एक संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अब वो एक साथ नहीं होगा, बल्कि अलग अलग, लोकसभा में अलग वोटिंग होगी, राज्यसभा में अलग वोटिंग होगी। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव अलग अलग कराने की व्यवस्था की गई, कि लोकसभा में अलग होगा, राज्यसभा में अलग? लेकिन पहले क्या होता था, 1961 तक की अगर मैं बात करूं, 1950 से 1961 तक की बात करूं, तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ बैठाकर उनसे एक साथ चुनाव करा लिया जाता था। लेकिन क्या किया गया है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, आप यहां पर कुछ फैक्ट लिख लेना कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, इलेक्शन, कि सर उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन कब 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 से अलग हो रहा है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है जी। आप कहेंगे सर क्या किया गया कि ये कब से? तो आप कहेंगे सर इनका जो चुनाव है ना 1950 से लेकर 1961 तक, 1961 तक लोकसभा राज्यसभा में एक साथ कराया जाता था। लोकसभा एवं राज्यसभा में, लोकसभा एवं राज्यसभा में एक साथ कराया जाता था, ठीक है। एक साथ वोटिंग होती थी, में एक साथ होता था, ठीक है जी, एक साथ होता था। लेकिन क्या किया गया, होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, इनका चुनाव 11वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया। कौन सा? 11वां संविधान संशोधन अधिनियम। आप कहेंगे सर 11वां संविधान संशोधन अधिनियम किया जाता है, संशोधन अधिनियम, कि सर 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में किया गया, जिसे 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के नाम से जानते हैं। द्वारा क्या किया गया, द्वारा ये चुनाव अलग अलग कराया जाने लगा, चुनाव अलग अलग, सेपरेट इलेक्शन करा दिया गया, अलग अलग
तो आप कहेंगे अलग अलग का मतलब है कि लोकसभा में अलग वोटिंग होगी, राज्यसभा में अलग वोटिंग होगी। ठीक है, पहले क्या था, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ बुला लिया और इनका वोटिंग करा दिया। लेकिन 1961 में कहा गया कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग अलग होगा। कब होगा जी? अलग अलग चुनाव होगा। ठीक है जी, वोटिंग अलग अलग होगी। अब बात आती है, ये तो पहला फैक्ट था। सेकंड फैक्ट की तरफ चलते हैं कि सर उपराष्ट्रपति के लिए अनुमोदक और प्रस्तावक कितने चाहिए? उपराष्ट्रपति के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप कहेंगे सर अनुमोदक कितने होने चाहिए? अनुमोदक, अनुमोदक यानी कि अप्रूवर कितने चाहिए? आप कहेंगे सर अप्रूवर कितने चाहिए, हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा था। और प्रस्तावक कितने चाहिए? प्रस्तावक, प्रपोजर कितने चाहिए? आप कहेंगे सर प्रोपोजर कितने चाहिए? प्रोपोजर आप मुझे बता सकते हैं प्रोपोजर्स कितने चाहिए, अप्रूवर्स कितने चाहिए? और भैया जमानत राशि कितनी चाहिए? आप मुझे बताइए जमानत राशि। चलिए यहाँ पर हम कहेंगे सर जमानत राशि जिसे कॉशन मनी कहा जाता है, कॉशन मनी। ठीक है जी, जल्दी से बताइए। जमानत राशि को सिक्योरिटी मनी मत बोलना, इसको कॉशन मनी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भैया अप्रूवर कितने चाहिए? 20, राष्ट्रपति के लिए 50, प्रस्तावक भी 20, राष्ट्रपति के लिए 50। और जमानत राशि दोनों के लिए सेम है, 15,000 रुपये। अब इसको कहाँ पर जमा किया जाता है? इसे जमा कहाँ करते हैं? जमानत राशि को जमा करते हैं जी आरबीआई में, एक ड्राफ्ट बनाकर जमा कर दिया जाता है। अब ये क्यों जमा की जाती है? कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो सीरियस होकर चुनाव लड़े, ताकि उसे एक निश्चित कोटे तक वोट मिले। यदि निश्चित कोटे तक वोट नहीं मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप बताओ किसी को कोई दिक्कत होगी? अब कुछ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं क्लास ख़त्म करूँगा। 10 मिनट और क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ क्योंकि बहुत छोटा ही बचा है अब इसमें। अब यहाँ पर बात आती है सर, ये तीसरा, ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि सर प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति, ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आप कहेंगे सर एस राधाकृष्ण। कौन थे भैया? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आप इनका नाम जानते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है जी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिन्हें एस राधाकृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, एस राधाकृष्ण। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। अब आप बात करेंगे कि सर ये डॉक्टर एस राधाकृष्ण हैं, ये भैया प्रथम उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार बने थे। तो आप कहेंगे सर लगातार 2 बार, तो ये आप कहेंगे सर लगातार 2 बार बने, लगातार 2 बार। ठीक है, या ऐसे करके लिख लीजिए कि सर लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन कौन थे? आप कहेंगे सर लगातार, लगातार, कंटिन्यू, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं? उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं। आप एक नाम तो समझ ही गए होंगे, एस राधाकृष्ण। ठीक है जी, एस राधाकृष्ण। एक ये हो गए, आप कहेंगे सर एक ये हो गए, दूसरे हो गए मोहम्मद अंसारी साहब। आप कहेंगे सर कौन हो गए? मोहम्मद अंसारी हैं, मोहम्मद नहीं है। आप कहेंगे सर कौन होंगे? मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी। तो आप ये भी बताना कि सर ये 2 बार रहे हैं लगातार, लगातार 2 बार एस राधाकृष्ण रहे, और ये भी लगातार 2 बार राधाकृष्ण रहे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, वर्तमान वर्तमान उपराष्ट्रपति बताइए कि सर प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे कि सर वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बताइए कि वर्तमान उपराष्ट्रपति। आप कह सकते हैं सर वर्तमान उपराष्ट्रपति, तो इनका नाम क्या है?
आप कहेंगे सर जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। चलिए, आप कहेंगे सर जगदीप धनखड़। यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे जगदीप धनखड़। अच्छा, ये पहले उपराष्ट्रपति हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जिनको हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया या आप कह सकते हैं संकल्प की बात हुई। उपराष्ट्रपति जिन्हें जिन्हें हटाने के लिए संकल्प, रेजोल्यूशन लाया गया, के लिए संकल्प पेश किया जाने की बात हुई थी। संकल्प रेजोल्यूशन बोलते हैं, रेजोल्यूशन। ठीक है जी, संकल्प को हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर रेजोल्यूशन। ठीक है, जिसे आम भाषा में हम महाभियोग कह सकते हैं, जिसे आम भाषा में महाभियोग कहते हैं। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, महाभियोग या इम्पीचमेंट केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट की बात इनके लिए हुई थी। ठीक है, हालांकि हटाया नहीं गया है, अभी तक इन्हें हटाया भी नहीं गया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अब आप लोग मुझे ये बताइए ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनकी पद पर मृत्यु हुई थी। छठा पॉइंट आप लोग लिखेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि सर कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल, पद पर ही मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल या टेन्योर के समय जब वो उपराष्ट्रपति थे, कार्यकाल टेन्योर के समय समय मृत्यु, समय मृत्यु। ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनकी अपने पद पर मृत्यु हुई थी? तो वो कौन थे भैया? आप कहेंगे सर ऐसे उपराष्ट्रपति जिनके पद पर मृत्यु हुई थी उनका क्या नाम है? तो आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर कृष्णकांत शर्मा। आप कहेंगे सर कृष्णकांत शर्मा, कृष्णकांत शर्मा। चलिए, अब 7वें नंबर के पॉइंट पर चल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर ये हमने पढ़ लिया। अब बताइए सर ऐसे राष्ट्रपति जो चुनाव हारने के कारण त्याग पत्र दे दिया। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जिन्होंने जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव हारने के कारण, ये उपराष्ट्रपति थे लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, हार गए। राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव या इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हारने के कारण, किसके कारण? हारने के कारण त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन। आप कहेंगे सर रेजिग्नेशन। तो भैया आप यहाँ पर बता देना, चलिए शॉर्ट में लिख देता हूँ। इन्होंने क्या कर दिया? रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, उनका नाम क्या है? आप कहेंगे सर भैरों सिंह शेखावत। कहाँ के थे? राजस्थान के। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। ये बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपके आते हैं, शेखावत। चलिए, भैरों सिंह शेखावत। चलिए, बहुत शानदार। यहाँ तक आप लिखें, बीबी गिरी नहीं, भैरों सिंह शेखावत। बहुत बढ़िया, आंसू जी ने बताया, अंशु जी ने, भैरों सिंह शेखावत। अच्छा, एक लास्ट फैक्ट और बता रहा हूँ, एक लास्ट फैक्ट और बता रहा हूँ। ऐसे कौन कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें राष्ट्रपति बना दिया? तो कौन कौन थे भैया? तो आप कहेंगे एक तो बीवी गिरी थे और एक थे आर वेंकट रमन। ठीक है, विकास जी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपका प्यार है। हालांकि आज मेरा मन ये था कि जब मैं सुबह इंजेक्शन लगा तो मैंने कहा कि भाई मैं आज क्लास तो ले ही नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि यार आज मेरा बच्चा इंतज़ार करेगा, आज मेरे भाई बहन इंतज़ार करेंगे और मैं क्लास में नहीं पहुंचा तो वो बड़ा अपसेट हो जाएंगे। तो मैंने कि भाई मैं क्लास तो लूँगा, चाहे भले ही मैं 10 मिनट पहले छोड़ दूँ, लेकिन मैं क्लास तो ज़रूर लूँगा। ठीक है।
तो ये आप लोगों का प्यार, ये आप लोगों का साथ है कि मन कभी ऐसा होता ही नहीं है कि भाई सैटरडे और संडे बड़ा मुश्किल से बीतता है आप लोगों के बिना। ऐसा लगता है कि आज कुछ मिस कर दिया। जब सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होती ना, तो ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ ना कुछ मिस कर दिया। बहुत मिस करता हूँ आप लोगों से। वो लगाव, वो कनेक्शन बन गया है ना कि आप लोगों में ऐसा लगता है कि भाई मेरे छोटे भाई बहन है। और जब तक इन छोटे भाई बहनों को यहाँ पर ना देखूँ ना, तो थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता रहता है कि आज भाई भाई बहनों से बात नहीं हुई, तो कुछ ना कुछ अजीब रहता है, मन ही नहीं लगता है घर पे। आप ये देखते होंगे कि जब आप कहीं जा रहे हैं और आप एक दिन छुट्टी कर लें, तो आपका पूरा दिन गायब रहता हो। जैसे लाइब्रेरी जा रहे हैं आप, आपकी हैबिट में आ चुका है वो लाइब्रेरी। अगर आप नहीं जाते होंगे तो आपका पूरा दिन बड़ा मुश्किल से बीतता होगा। चलिए, आप कहेंगे सर, दो उपराष्ट्रपति, दो उपराष्ट्रपति जिन्हें जिन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले, मतलब उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल भी पूरा नहीं और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था, जिन्हें कार्यकाल टेन्योर पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति बना दिया गया। पूरा होने से पहले ही क्या बना दिया? पहले ही राष्ट्रपति राष्ट्रपति चुन लिया गया। चुन लिया गया। कौन कौन थे भैया वो? तो आप कहेंगे सर, एक का नाम है भैया बीवी गिरी। क्या नाम है? आप कहेंगे बीवी गिरी। ठीक है, वराह वेंकट गिरी। और दूसरे का नाम आप लोग लिख सकते हैं। दूसरे का नाम क्या है? उनका नाम है आर वेंकट रमन। क्या है? आप कहेंगे सर आर वेंकट रमन। रमन। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आप लोग इनको पढ़ लीजिए। क्या ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं? क्या यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ ली? अब भैया ये तो था उपराष्ट्रपति, ये हमने ख़त्म कर लिया। कल हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। कहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी? कुछ मिस्टेक हुआ क्या? कहीं कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने? बताइए कहाँ पर? उपराष्ट्रपति जिन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति चुन लिया। कहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है क्या स्पेलिंग की? मुझे बताना। महाभियोग, इम्पीचमेंट, डेथ, कृष्णकांत, कहाँ पर मिस्टेक हो गई? कहाँ पर बताएं हिमांशु, मैं ज़रूर उसको चेक करूँगा। बताना किस में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है। मुझे तो पकड़ में नहीं आ रही है, मैंने कहाँ पर मिस्टेक कर दी? हाँ जी। कार्यकाल, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। चलिए, थैंक यू जिन भाई ने बताया। कार्यकाल, ओके। ये तो बड़ा नॉर्मल सिली मिस्टेक थी, ये तो आप कर ही लेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।